हेलो गाइस, शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। इस वीडियो सेशन की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जितनी भी हमारी डेली करंट अफेयर्स फाइल्स हैं सभी उस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। साथ ही कुछ हमने स्टैटिक जी के टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाई है, उसकी PDF भी मिल जाएगी। और जो करंट अफेयर्स कैटेगरी वाइज आते हैं उनकी PDFs भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो सेशन की। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। साल 2026 में इस डे का थीम है रेमिटेंसेस फॉर रूरल रेजिलियंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। यही करंट अफेयर आप नीचे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स की यही खासियत है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर इसका थीम देखें तो ग्रामीण लचीलेपन, उद्यमिता और रोजगार के लिए रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? जो व्यक्ति बाहर से अपने देश में पैसा भेजता है उसे बोलते हैं रेमिटेंस। स्लोवाकिया, जिसे आप बोलते हैं स्लोवैक रिपब्लिक, इसके जो प्रेसिडेंट हैं पीटर पेलेग्रिनी, इन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, इससे सम्मानित किया है। बाकी आपको मालूम होना चाहिए कि स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है और कैपिटल भी है। दानुबे रिवर के तट पर ये स्थित है, ब्रातिस्लावा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अंडर वाटर आर्कोलॉजिकल विंग एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क, नजोर्ड, सेंटर फॉर मैरीटाइम एंड अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज, कोपेनहेगन, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि एक कोलेबरेटिव अंडर वाटर आर्कोलॉजिकल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके, जिसका मकसद है जो हिस्टोरिक दानिश शिप है ओरिसुंड, ठीक है, तो उसकी डॉक्यूमेंटिंग की जा सके, उसके जो रिमेन्स हैं इसके इस शिप के, उसके बारे में जो है डॉक्यूमेंटिंग की जा सके। तो ये कराईकल पुडुचेरी उस वक्त इस कोस्ट पर आई थी ये 1690 में, ठीक है। उसके अवशेषों का पता लगाना और उसका दस्तावेजीकरण करना ही इस MOU का मकसद है। ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था यहाँ पर पुडुचेरी के कराईकल के पास समुद्र तट पर। तो आप ये मानिए बस कि भारत ने और डेनमार्क ने एक MOU साइन किया है, किससे संबंधित? ये जो डेनिश शिप है हॉरिसुंड, इससे संबंधित। नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO। इसने एक सक्सेसफुली एक टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। कहाँ से? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट किया है DRDO ने। देखिए, यूथ को एम्पावर करने के लिए और नेशनल कैडेट कॉर्प्स के और एक्सेस बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 नई इंडिपेंडेंट NCC स्टेट डायरेक्टरेट्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है, एक तो आंध्र प्रदेश में, दूसरी झारखंड में। तो इस तरह से जो NCC स्टेट डायरेक्टरेट्स हैं इनकी संख्या 17 से बढ़कर 19 हो जाएगी। NCC की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी 20,000 कैडेट के साथ, और अब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। 20 लाख से ज़्यादा कैडेट्स हैं इसमें। डिजिटल इंडिया भासिनी डिवीज़न और गवर्नमेंट मार्केट प्लेस नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है GEM। तो इन्होंने MOU साइन किया है भासिनी फॉर सेवा संचालन और भासिनी सहयोगी प्रोग्राम के तहत, ताकि जो सर्विसेज हैं, जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया हुआ है GEM पोर्टल के थ्रू, उसको मल्टीलिंगुअल किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो फर्स्ट बैच है 17 वीमेन कैडेट्स का, जिनकी ट्रेनिंग हुई है नेशनल डिफेंस एकेडमी में NDA में, उनको इंडियन आर्मी में कमीशनड कर दिया है।
और इंडियन नेवी में भी, इंडियन एयरफोर्स में भी। तो तीनों ही फोर्सेस में उनको कमीशन किया जा चुका है। इनकी प्री कमीशन ट्रेनिंग हुई थी इनकी अपनी अपनी सर्विस एकेडमीज में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आता है, इन्होंने फर्स्ट ड्रोन बेस्ड मेल एंड पार्सल ट्रांसमिशन सर्विस स्टार्ट की है मंडी हेड पोस्ट ऑफिस और रेहारधार ब्रांच पोस्ट ऑफिस हिमाचल प्रदेश में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, इसने मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं 6 मंथ्स के लिए। तो देखिए आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के बिना, आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना अब ये कोऑपरेटिव बैंक कोई भी लोन या एडवांस देने या उससे रिन्यू करने, कोई निवेश करने या कोई फंड उधार लेने और नए डिपॉजिट स्वीकार करने जैसी कोई भी देनदारी के लिए अधिकृत नहीं है। आरबीआई से इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है कि बैंक में कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर उनके पास पर्याप्त आय के साधन नहीं है या कोई घोटाला हुआ है, तो उसको रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क साइन किया है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के साथ, जो कि कनाडा बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट एनर्जी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि जॉइंटली कार्बन कैप्चर एक्सप्लोर किया जा सके, जियोथर्मल एनर्जी एक्सप्लोर की जा सके और भी जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लोर किया जा सके। ये एग्रीमेंट फॉर्मलाइज किया गया है ग्लोबल एनर्जी शो 2026 के दौरान कैलगरी कनाडा में। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर GIR जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, इन्होंने जोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स दिए हैं 11 प्रोडक्ट्स को झारखंड से, जिसमें भोया साड़ी है, फैब्रिक है, कुछ ही सारी सिल्क साड़ी है, झारखंड बैम्बू क्राफ्ट है। इससे पहले सोहराई पेंटिंग को भी GI टैग दिया गया था। और आसाम के भी 4 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया, जैसे कार्बी अंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, आसाम बिहू पेपा, आसाम बम्बू क्राफ्ट्स और देवरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इन सभी को। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है GI का, ये 10 साल तक के लिए वैलिड है। उसके बाद फिर से रिन्यू हो जाता है फर्दर 10 ईयर्स के लिए। यही न्यूज़ आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। 7 टाइम फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियन लुइस हैमिल्टन, जो कि फरारी के लिए अपनी रेसिंग करते हैं, इन्होंने फर्स्ट एवर अपनी रेस विक्ट्री फरारी के लिए जीती है 2026 बार्सिलोना कैटलोनिया ग्रां प्री में, जिसे स्पेनिश ग्रां प्री भी बोलते हैं। इनका 106वां F1 कैरियर विन था। जाने मानी राजस्थान की मशहूर मांड लोक गायिका गौरी देवी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्हें केसरिया बालम, उन्होंने जो है केसरिया बालम को अपनी खास आवाज़ में गाकर मशहूर किया, जो राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और मेहमान नवाजी का प्रतीक बन गया। केसरिया बालम। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे, ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। जो एल्डर एब्यूज़ है उससे संबंधित अवेयरनेस पैदा करने के लिए। 2026 में इसका थीम है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर एब्यूज़ प्रिवेंशन वर्क, यानी कि जागरूकता से आगे बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार रोकने के उपायों को कारगर बनाना। देखिए 2 इंडिपेंडेंट टीम्स ऑफ साइंटिस्ट ने, जो कि यूरोप और चाइना से थी, इन्होंने एक मेजर ब्रेक थ्रू प्राप्त किया है फिजिक्स में। इन्होंने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है वर्ल्ड का फर्स्ट वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक्स यूजिंग थोरियम 229 आइसोटॉप, जो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन पर निर्भर पारंपरिक एटॉमिक घड़ियों के विपरीत न्यूक्लियर घड़ियाँ परमाणु के केंद्र के भीतर ऊर्जा में होने वाले बदलाव को मापती है, जिससे बेजोड़ सटीकता, स्थिरता और बाहरी वातावरण के असर से सुरक्षा मिलती है। ये आप इंग्लिश में यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने 16 जून तक के सभी करंट अफेयर्स को कवर किया है। इसकी फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लगभग 14-15 करंट अफेयर्स हम डेली कवर करते हैं, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं। तो आप जून से ही हमने स्टार्ट किया है, तो 1 जून से और अब तक के आप करंट अफेयर्स की जो PDF फाइल है हमारी टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। आप हमसे कनेक्ट रहिएगा और कोई भी आपका सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर वेल कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स वीडियोस के साथ। थैंक यू गाइस।